बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स का कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है और आपसे पूछा गया है इन कंपाउंड्स में अगर हम AgNO3 का सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो उसमें AgCl का पीपीटी फॉर्म करेगा। तो जो पीपीटी फॉर्म करता है उसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का ऑर्डर क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देना, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है, यानी कोबाल्ट में 6 लिगेंड ऐड होगा। तो जितना ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है उसका आप एक्चुअल स्ट्रक्चर यानी ब्रैकेट का जो फॉर्मूला होता है उसको आप रिप्रेजेंट करो पहले। तो ध्यान देना, आपको इसमें सिंपली ये चीज़ सोचना है कि जितना भी अमोनिया होगा, अमोनिया को लिगेंड की तरह लेना कंपलसरी है, ये सोचो पहले आप। यानी इस फॉर्मूले को अगर हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कोबाल्ट और यहाँ पे अमोनिया चूँकि 6 है तो 6 का 6 अमोनिया चला जाएगा लिगेंड के फॉर्म में, तो बाहर जो भी क्लोरीन है बाहर चला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, यानी इस फॉर्मूले में से 3 क्लोरीन बाहर जाने वाला है। ठीक, जो सेकेंड फार्मूला आपके पास दिया हुआ है इसमें आपके पास अमोनिया 5 है, तो इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखें तो कोबाल्ट अमोनिया 5 रहेगा, तो एक लिगेंड का जगह बच रहा अपने पास, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे Cl आ जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर कितना Cl जाएगा, 2 ही Cl जाएगा। और इस फॉर्मूला को अगर हम देखें अगले फॉर्मूला को तो ध्यान देना, इसमें अमोनिया के पास कितना है, अमोनिया के पास 4 है, तो 4 अमोनिया एज ए लिगेंड की तरह सिस्टम में अंदर आएगा। ठीक, बचेगा क्या, तो इसके बाद आपका 2 लिगेंड और चाहिए तो यहाँ 2 क्लोरीन डाल देना और बचा हुआ 1 क्लोरीन बाहर जाएगा। अब पता है आपको कि जब भी आप AgNO3 डालोगे तो आपका Cl पीपीटी करेगा, बट कौन सा Cl पीपीटी करेगा, जो ब्रैकेट के बाहर होगा। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, यानी इस कॉम्प्लेक्स में आपका 3 AgCl का पीपीटी बनने वाला है क्योंकि 3 Cl बाहर है। सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में आपके पास 2 बनेगा AgCl का पीपीटी क्योंकि 2 Cl कहाँ है, 2 Cl बाहर है। और थर्ड वाले जो फॉर्मूले में उसमें से आपका AgCl का पीपीटी 1 बनेगा क्योंकि 1 Cl बाहर है। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा 3, 2 एंड 1, यानी आपका बी जो ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कोबाल्ट क्लोराइड जिसमें कोबाल्ट का स्टेट +3 स्टेट है, ये बहुत सारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है विद अमोनिया। तो बोला गया इनमें से कौन सा गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो क्लोराइड का टेस्ट नहीं देगा विद सिल्वर आयन के साथ। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आपको पता होना चाहिए कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये होता है 6, यानी इसमें 6 लिगेंड इसमें अटैचमेंट चाहिए मेरे को। अब सिंपली क्या करना है कि जो भी अमोनिया होगा उसको आप लिगेंड की तरह ट्रीट करोगे, और अगर आपका 6 लिगेंड नहीं हो रहा होगा तो उस केस में क्लोरीन को एज ए लिगेंड बनाओगे, नहीं तो क्लोरीन को लिगेंड नहीं बनाना है, बस ये जगह चलना है। तो ऑप्शन ए का जो आपका फॉर्मूला उसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोबाल्ट 5 अमोनिया एज ए लिगेंड काम करेगा। अब इसमें 6 लिगेंड चाहिए तो 1 क्लोरीन यहाँ लिगेंड की तरफ दोगे, बाकी 2 क्लोरीन बाहर जाएगा। बी वाले ऑप्शन में आपका कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा और बचा हो 3 Cl कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। जो ऑप्शन सी में है, सी का जो फॉर्मूला होगा उसमें आपके पास अमोनिया 3 है, तो 3 अमोनिया एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा, बचा हुआ 3 Cl भी एज ए लिगेंड की तरह काम करने वाला है, यानी इसमें एक भी क्लोरीन बाहर नहीं जाएगा। इस फॉर्मूले में आपके पास 4 अमोनिया एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा, तो इसमें अंदर में 2 Cl भी आ जाएगा, तो 1 Cl बाहर जाएगा। तो ध्यान देना, जब भी आपका क्लोराइड आयन अगर बाहर होगा ब्रैकेट के तो वो आपके Ag के साथ पीपीटी बनाएगा, यानी आपके सिल्वर आयन के साथ रेट करके पीपीटी बनाएगा, यानी टेस्ट को देगा। और जब भी जिस केस में क्लोराइड आयन बाहर नहीं होगा ब्रैकेट के, उसमें टेस्ट नहीं होगा। तो आप देखोगे ऑप्शन सी का जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में एक भी क्लोराइड आयन ब्रैकेट के बाहर नहीं है, तो इसमें जब आप सिल्वर आयन यानी Ag+ ऐड करोगे, Ag+ कहाँ से आएगा, तो ये आएगा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। तो इसमें AgCl का पीपीटी है, ये पीपीटी नहीं फॉर्म करेगा, यानी ये आपके क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपका एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड किया गया है टू 100 ml ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, यानी इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो फॉर्मूला ऐसा कुछ होगा, क्रोमियम
H2O का नंबर कितना होगा 4, Cl2 2 होगा और एक Cl कहाँ होगा बाहर होगा। ठीक है, तो बोला गया इसमें अगर हम डालते हैं AgO3 एक्सेस में तो AgCl का PPT बनेगा। PPT क्यों बनेगा, क्यों दिख रहा है कि Cl यहाँ बाहर है, तो बाहर जो Cl है PPT बनाएगा। तो ध्यान देना, क्योंकि बाहर में एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, तो अगर मोलर रेशियो देखोगे तो यहाँ पे चूंकि एक Cl है तो PPT भी क्या बनेगा, एक Cl का बनेगा। यानी इस कंपाउंड का अगर 1 मोल होगा तो PPT भी कितना बनेगा, PPT भी क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो सिंपली जितना कंपाउंड का मोल होगा उतना ही PPT का मोल होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, आपके पास गिवन कंपाउंड का वॉल्यूम दिया हुआ 100 ml और मोलिटी दिया हो 0.01, तो इसका मिली मोल निकल जाएगा। तो मिली मोल जो निकलेगा, तो मिली मोल निकल के आ जाएगा 100 × 0.01, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 मिली मोल। तो कंपाउंड का मिली मोल 1 है, अगर इसको मोल में देखो तो मोल क्या होता है, मिली मोल बाई 1000 यानी 1/1000 यानी मिली मोल हो गया। तो मिली मोल से मोल कन्वर्ट कर लिए, मोल कितना हो गया 1/1000 यानी मोल का वैल्यू होगा 0.001 मोल हो चुका है। तो कंपाउंड का मोल कितना हो चुका है, बस चलो कंपाउंड का मोल हो चुका है 0.001 मोल। तो जितना मोल कंपाउंड होगा उतना ही मोल क्या होगा, PPT होगा। तो PPT का मोल भी क्या होगा 0.001 मोल होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि किस कॉम्प्लेक्स का आयनिक कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। तो ध्यान देना, जिस कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन मिलने वाले हैं उनका आयनिक कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। तो इसमें ध्यान देना, इसमें आयन का नंबर कितना होगा 4, इसमें आयन क्या होगा 0, इसमें आयन कितना होगा 3 और पहले वाले केस में आयन कितना होगा 5। तो मैक्सिमम आयन किसे मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। बोला है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स में 5 अमोनिया मॉलिक्यूल है, 1 नाइट्रो ग्रुप है और 2 क्लोरीन एटम है, ठीक है, पर कोबाल्ट एटम। और बोला गया इस कंपाउंड को हम जब ट्रीट करते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन में ये 3 मोल आयन प्रोड्यूस करता है। एंड जब इसको हम AgO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें 2 मोल AgO3 का PPT बनता है। तो ध्यान ना, कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स AgO3 सॉल्यूशन के साथ 2 मोल AgO3 PPT बनता है, नहीं इसमें जो 2 सील होगा बाहर के साइड होगा। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला होगा, क्वेश्चन में आपके पास पर कोबाल्ट एटम 2 सील था, तो दोनों सील कहाँ होगा, सिस्टम का बाहर जाएगा। और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन में कितना होता, 6 होता, तो 6 लिगेंड अंदर आएगा। तो यहाँ पे 5 अमोनिया लिगेंड में था और 1 नाइट्रो था, तो यानी ये सब का सब अंदर आएगा। तो आपका फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए। अब देखोगे ये फॉर्मूला किससे मैच करेगा, तो हमारे ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।